ना खाद्यान्न पहुंचे, ना तेल पहुंचे, ना वो कुछ एक्सपोर्ट कर पाए, तो इनकम ठप पड़ जाएगा, तो मजबूर होगा, फिर आके गिड़गिड़ाएगा। ये ट्रम्प चाहते हैं। लेकिन ये देखिए ना सर, एक सेकंड, ईरान की सीमाएं किस किस देश से लगती हैं? कितने देशों से ईरान की सीमाएं अफगानिस्तान से उसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान से उसकी सीमा लगती है। एक केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं है उसके पास ऊपर कैप्सियन सी है उसके पास। पूरा जो ये तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है, जो पूरी तरीके से रूसी इन्फ्लुएंस वाला है, मतलब उसके दोस्त हैं वो है, तो वो उसके पास बहुत विकल्प है। फिर ये नीचे स्टेट ऑफ मंदाब तो है ही उसके पास। तो ऐसे थोड़ी आप ईरान को जो है दाने दाने को मजबूर कर लेंगे। और ये बंद हो जाएगा तो इंडिया, बाकी जो कंट्रीज हैं उनके लिए कितना बड़ा। देखिए, पहली बात तो ये कि अब ये सामने आए तो समझ में आएगा, लेकिन मैं ट्रंप की बजाय मैंने सेंट्रल कमांड का जो पोस्ट है उसको पढ़ा, और उसमें पहले हिस्से में है कि आज से ब्लॉकेड लागू हो जाएगा और vessels of all nations entering or departing Iranian ports and coastal areas, including all Iranian ports on the Arabian Gulf and Gulf of Oman। एकदम ठीक है कि सारे होंगे, लेकिन उसी के नीचे एक लाइन है, CENTCOM forces will not impede freedom of navigation for vessels transiting the Strait of Hormuz to and from non-Iranian ports। क्या डबल बैरियर से अब सारे जहाजों को गुजरना पड़ेगा? नंबर एक, यानी एक बैरियर ईरान का लगा हुआ है, दूसरा बैरियर अमेरिका का लग गया है, और उसने कोई ब्लॉकेड नहीं कहा है कि पूरे देश को। ट्रंप ने साफ कहा है नेवी ब्लॉकेड हम करेंगे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर होना है। तो ये क्लैरिटी है और कहीं से नहीं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्या बिजनेस करेगा ईरान, ये भी एक बड़ा सवाल है, वहां से कौन सा बिजनेस करेगा। मूल बात यह है कि क्या कहीं, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, और अभी कल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में IRGC का कमांडर है, वो कह रहा है कि भाई अभी हमारे जो सुप्रीम लीडर थे उनका तो पूरी तरह से बरियल नहीं हुआ, अभी तो पूरी तरह से हम उससे नहीं उबर पाए, और ये गली बाफ जाकर वहां समझौता कर रहा है। ये वहां के जो IRGC के कमांडर हैं, उनका नाम है अहमद वाहिदी। अहमद वाहिदी ने कहा द सुप्रीम लीडर इज नॉट इवन बरीड येट एंड येट गलीबाफ इज ऑलरेडी शेकिंग हैंड्स विद दोज हु किल्ड हिम। बट उसकी इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का वो सेक्रेटरी कोई गया था ना, सीनियर आदमी गया था। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि बहुत साफ साफ दो IRGC बिल्कुल उसके साथ नहीं है, और गलीबाफ और अराची ट्रंप तेल वाली बात, पहले जहाज वाली बात कर रहे हैं। आपने ये कहा कि पहले तो ब्लॉकेड केवल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हो रहा है, बिल्कुल ठीक। अब आपने कहा कि 2 जगह नाके लगेंगे। अब आप, अमेरिका कह रहा है मैं ईरान का जहाज नहीं निकलने दूंगा। चलिए, जो त्रिपाठी जी ने और क्लैरिटी दी, ईरानी पोर्ट और ईरानी जहाज, ईरानी पोर्ट से निकला जहाज, मतलब हमारा भी जहाज अगर ईरान से कुछ लेके आ रहा है तो नहीं जाएगा, और ईरान का जहाज तो जाएगा ही नहीं। ये अमेरिका का शर्त है। ईरान, अगर आप ईरान का जहाज रोकेंगे, या ईरान के पोर्ट ऑफ ओरिजिन से आ रहा है तो उसका जहाज रोकेंगे, तो ईरान किसी का जहाज और जाने देगा? यही मतलब हुआ ना। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ऐसा इसलिए नहीं होगा। चाइना, जापान और साउथ कोरिया, उनको जो जा रहा, भारत तो चूंकि हम भारत में हैं तो हम सिर्फ भारत के हिस्से से बात करते हैं, लेकिन जापान तो हमसे भी ज्यादा डिपेंडेंट है उस पर। जापान तो पूरी तरह से दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगी, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन ये 4-5 बड़े देश जो हैं, तो इनके जहाज क्या निकलेंगे, और फिर क्या जो मूल रूप से जो बात थी कि ईरान अपने तेल को बेचना शुरू कर चुका, उस पर फिर से लगाम लगेगी। अब क्या ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध चाहते हैं? इसका मतलब तो यह भी निकाला जा सकता है। वो बीच में खबर आई थी कि वो यूरोप के देशों ने मिलकर कोई 30-32 देशों की एक नौसेना का वो बनाया है, गठबंधन बनाया है। ये ज्यादा आसान है इसको करना, क्योंकि यहां आप अगर ब्लॉकेड पहले से कर देंगे तो वहां ईरान इतना सक्षम नहीं कि सर, फिर अब वही बात आ गई सर। ये तो मतलब क्या वो अंडा मुर्गी वाली बात है भाई। ये तो पहले खुली थी, अब आप इसको खुलवा लेते तो जंग तो कर ही रहे, तो खुलवा लेते जंग में। आप नहीं खुलवा पाए ना, अब क्या हासिल कर लेंगे? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा संकट नहीं है, दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट तो अब ट्रंप बन गए हैं। जिस तरीके से वो बयान देते हैं, पहले कहते हैं कि भाई जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है वो आके खुलवा ले, हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम 48 घंटे के अंदर खुलवा देंगे, वहाँ से किसी को रुका नहीं जा सकता। और अब वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई वहाँ से कोई जहाज़ नहीं निकलेगा किसी भी देश का, भाई ईरान रोकेगा तो अमेरिका भी वहाँ पर जहाज़ों को रोकेगा। और दुनिया के लिए वो जिस तरीके से घेरेबंदी और नाकेबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं और तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं,
और दुनिया के वो थानेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं जो चाहूंगा वो दुनिया में होगा। चीन को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने मदद करा ईरान का तो 50% टैरिफ में आपके ऊपर लगा दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि अब ये दुनिया को समझ में आना चाहिए कि ट्रंप की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो दुनिया ट्रंप को झेल रही थी कि ठीक है ट्रंप कर रहे हैं, अब ट्रंप को नेतन्याहू को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत हो, चीन हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, सब इकट्ठे और ट्रंप को बताए, यूरोपियन वो कंट्रीज भी ट्रंप ये बताए। चाह रहे हैं कि सारे देश हमारे साथ मिल जाओ और सब मिलके ईरान को खत्म नहीं, करो। लेकिन इस पर नहीं, एक सवाल है। ये तरीका ये होगा कि आप पूरा रास्ता बंद करोगे। आपने क्या पहले लोगों को तैयार करके युद्ध में गए? आपने इजराइल ने कहा आप युद्ध में चले गए, आपको लगा कि आप ईरान को खत्म कर दोगे। ईरान जब खत्म नहीं हुआ तो अब जाकर अब आप लेकिन स्टेज क्या पर आ रहे हो। ये इकोनॉमिक टेररिज्म दुनिया पर थोप दे ईरान, ये क्या स्वीकार होना चाहिए? नहीं होना ये चाहिए। economic- तो ये ट्रंप भी क्या नहीं कर होना रहे चाहिए हैं? ना। तो ट्रंप क्या कर तो रहे हैं? नेगोशिएट करने गए थे ना, भाई इसीलिए लड़ना, मेरा कहना है ईरान को लड़ना है, इजराइल से लड़े ना, अमेरिका से लड़े ना, वो भारत से उसमें क्यों सर लड़ रहा सर है? मैं एक दो अपडेट और देता या हूं, उसने पहले state of एक Hormuz दो रोका अपडेट था। देता हूं। हाँ। एक लाइन सिर्फ ये, भाई हम ठीक बात है ट्रंप जो कर रहे हैं वो कतई ठीक नहीं, सब उसकी दुरुस्त बिल्कुल है। सही। लेकिन दुनिया को दुश्मन तो ईरान है। अभी जो ये बातचीत कर रहे थे, और सब छोड़िए ना, आप कहते हैं ना कि सब जाएंगे, कहां गया? इतने दिनों से वो कह रहे थे सबका जहाज जा रहा है, एक जहाज और निकाल ये के युद्ध कहते में थे- नियम होते हैं क्या? नहीं, आपने एक अगर- देश के ऊपर देखिए, मिसाइल बरसा ये दी, दोनों नहीं चलेगा। उसके पल्ले जो सुनिए था ना, उसने वो कर सौरभ दिया। जी, युद्ध के नियम नहीं होते हैं तो फिर तो जो माइट इज राइट, ऐसा ही है। फिर जितना ही करेगा वो होगा। तो युद्ध और क्या होता है? यही होता है। तो वही तो वो कर रहा है। हाँ। तब फिर ट्रंप और ईरान एक बराबर खड़े हैं। उनमें से किसी मैं को ये आप कह रहा एक पलड़ा हूं, भारी मत कीजिए। बस सारा ब्लेम ईरान को नहीं दे सकते इस वक्त। नहीं तो सारा ब्लेम आप ट्रंप को भी नहीं दे सकते हैं। सौरभ जी जो हमास हिजबुल्लाह और हौती को अभी भी कर रहा है, आज उसको सर एक आप सेकंड सारा में blame पहले एक एक को बात नहीं दे सकते। मुझे एक बात बताइए, ईरान के अमेरिका के जितने रणनीतिकार थे, इनके सारे जनरल, इनके सारे थिंक टैंक फलाना ढिमाका, इन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा अगर हमने वहां पर हमला नहीं किया? की थी। नहीं की थी। नहीं तो फिर की किस बात का युद्ध लड़ इसलिए रहे नहीं हैं? की थी, इसलिए नहीं की थी भाई, कि दुनिया के अभी तक किसी भी कहीं देश में इस तरह का होता तो इंटरनेशनल वाटर वाटर बंद नहीं को करते। कभी नहीं बंद किया इनको गया है। अहंकार था कि हम 48 घंटे के अंदर ईरान को नहीं, घुटने नहीं, टिका नहीं, देंगे नहीं। और हम जो चाहेंगे हमारी जिन अरे एक सेकंड, मैं आपको दो खबरें देता हूं सर, एक सेकंड में आ गया, तो घुटने पर आ गया अमेरिका। दो खबरें देता हूं, इससे आपको गल्फ के जो और देश हैं भाई उनका भी तो बहुत कुछ, उनका भी सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। और यूरोप ये क्या सोच रहे हैं, इस पे क्या करेंगे, ये अंदाजा लग जाएगा। यूएई की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ने, यूएई ने नहीं, ऑयल कंपनी ने ईरान को धमकी दी है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने कहा है कि यह हॉर्मुज अकेले ईरान का नहीं है जो वो इसे बंद कर देगा। एडनॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि दुनिया इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हॉर्मुज की सिक्योरिटी, एनर्जी, हॉर्मुज की सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और कोई भी देश यहां से आवाजाही रोककर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो यह गल्फ देशों का रुख है कि ये हम नहीं होने देंगे। अभी तक वो इस जंग में नहीं आए थे, लेकिन क्या ईरान उनको ईरान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों उनको इतना मजबूर कर देना चाहते हैं कि भाई तुम भी लड़ो? दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बहुत परेशान है। अब तो वो इंटरव्यू में कहने लगे हैं ये, कीयर स्टारमर ने खुले मंच से ट्रंप की नीतियों की खूब आलोचना की थी और मौजूदा हालात के लिए उन्होंने अमेरिका को और ट्रंप को जिम्मेदार बताया था। अब इस बीच में खबर आई कि वो एक नौसेना जोड़ रहे हैं यूरोप के देश मिलकर के, उसमें 32 देश हैं और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब जब ये ब्लॉकेड की बात कर दी ट्रंप ने, तो ब्रिटेन पीछे हट गया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को एक और झटका देते हुए अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी की योजना को नकार दिया है। कीयर स्टारमर कह रहे हैं कि ये तो आप और उकसावे की कार्रवाई कर रहे हो, हमें तो डी एस्केलेट करना है, आप तो और एस्केलेट कर रहे हैं। तो ट्रंप इसमें, इस अभियान में ट्रंप फिर अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीन का एंगल भी है जो जोड़ना बहुत जरूरी है। पहला, ट्रंप साहब ने या CIA ने ये कहा कि ये इनको मैनपैड्स जो है उनको मिसाइल्स या रॉकेट फेंकने वाले जो इंडिविजुअल छोड़ सकते हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं, यानी आर्म सप्लाई कर रहा है ईरान को चीन। तो ये एक एंगल डाल दिया। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ ईरान से भी, चीन से भी कॉन्फ्रंटेशन की बात कर दी। अब बताइए ना, 90% ईरानी तेल तो चीन जाता है। अब चीन क्या करेगा? जाहिर है चीन किसी ना किसी तरह रिएक्ट करेगा। अब ये पूरी तरह से एक्सपैंड करते जा रहे हैं इस रीजन को। अब क्या होगा? अब वो कीयर स्टारमर ने बिल्कुल सही कहा कि अब हमें दो बड़े गुंडों को झेलना पड़ेगा इंटरनेशनल वाटर्स में। एक तो ईरान जो है वो हॉर्मुज में कर रहा है, अब अमेरिका भी वही कर रहा है। क्योंकि ब्लॉकेड का मतलब ये नहीं है कि सिलेक्टिवली अगर आप
वो रॉकेट से बच जाएगा तब ना वो आगे हॉर्मुज से बढ़ेगा। तो ईरानियन रॉकेट्स उसको छोड़ेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? ट्रंप क्या अब इसको दुनिया की प्रॉब्लम और बढ़ा करके बाकी देशों का साथ लेना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली सौरभ जी, आपने एकदम सही कहा और मैं वही सोच भी रहा था कि वो कह रहे हैं कि देखो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं था, मैंने तो सॉल्व करने की कोशिश की, मैंने तो इनको ब्लॉकेट कर दिया, अब तुम समझो कैसे निकलवाओगे। और ये भी कह रहे हैं कि आप पैसे नहीं, और जो टोल देके जाता मिलेगा उसको हम भी आगे नहीं पकड़ेंगे। जाने देंगे, उसको हम पकड़ेंगे। अब क्या हो रहा है ग्राउंड पर, इसका एक बड़ा दिलचस्प वीडियो है, वो आप देखिए। हॉर्मुज से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के 2 जहाजों को ईरान ने वापस लौटा दिया। एक तो ये खबर क्योंकि आज की है। आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करने के ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे पहले एक वीडियो जारी किया था, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें आईआरजीसी का एक कमांडर सीधे अमेरिका के नौसेना के एक युद्धपोत को चुनौती दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, लास्ट वार्निंग, रिटर्न बैक। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ईरान की नेवी के इस चेतावनी के बाद हुआ क्या? तो अमेरिकी जहाज वापस लौट गया। ये हुआ, नहीं क्रॉस करने दिया उसको ईरान की नेवी ने। और उसने देखिए बाकी जहाजों से भी कहा कि अगर कोई आपको युद्धपोत दिख रहा हो, मतलब नौसेना का कोई जहाज दिख रहा हो, तो उससे 10 मील की दूरी बना लेना, क्योंकि मैं बिना चेतावनी अब फायर करूंगा इसके ऊपर, युद्धपोत के ऊपर। उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि अमेरिका का जहाज पीछे मुड़ गया। ये तो ट्रंप करवा पा रहे हैं, वहां पर उनका जहाज नजदीक भी नहीं जा पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। अब आप देखें, ईरान ने अमेरिका से एक बार फिर हमले, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की मांग की है। ईरानी सांसद ने कहा है कि अगर अमेरिका नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो तेहरान फारस की खाड़ी में दुश्मन के जहाजों को जब्त करेगा और बेचेगा। साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि हम किसी एनिमी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी नहीं आने देंगे। अब ट्रंप की बात सुन लीजिए। ट्रंप की माने तो हमें तो यह पता चला, मतलब अमेरिका को यह इस्लामाबाद जाके पता चला कि ईरान कितना डरा हुआ है। इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान उन्हें आभास हुआ कि अरे भाई हम तो बड़ी मजबूत परिस्थिति में हैं। अब जो बात प्रोफेसर साहब ने भी थोड़ी कही थी, ऐसा भी लगने लगा है कि क्या वाकई अमेरिका ने ये सीज फायर करने की पेशकश करने का जो ऐलान किया, ये कोई दोबारा हमले करने के लिए, कोई रणनीतिक पॉज लेने के लिए किया था, अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करें? वो एक्चुअली शांति चाहता नहीं था, वो पूरी तरीके से युद्ध बंद करना नहीं चाहता था, और ना ये युद्ध पूरी तरीके से बंद होगा। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, ये मतलब उस तरह से कहें तो अमेरिका जिस अंदाज में रहता है उसमें यही लगता है कि हर वक्त तो युद्ध करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अभी युद्ध में जाना चाहते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट हूं इस पर, और मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि ट्रंप पूरी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन चूंकि आईआरजीसी की कमांड इतनी ज्यादा है, वहां जो रेडिकल, जो जिसको बार बार गल्फ कंट्री के लोग कहते हैं, यूएई और सऊदी के लोग, कि मुल्ला रिजीम वहां भी बहुत ताकतवर है, उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। ट्रंप पूरी तरह से इस वॉर से निकलना चाहते हैं, और उनकी यही कोशिश थी कि अच्छा सोचिए मांगा क्या था, न्यूक्लियर नहीं बनाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, तो ये तो बड़ा आसान सा था। क्यों ईरान ने नहीं किया? इस वार्ता को तोड़ने के लिए हम क्यों अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं? लेबनान नहीं, लेबनान की लड़ाई हमेशा चलती रही। लेबनान की लड़ाई इससे कहां जुड़ी हुई है? वो दोनों इससे कनेक्टेड है ही नहीं। लेबनान और इजराइल की लड़ाई वो कोई ईरान की वजह से थोड़ी ना हो रही। ईरान चूंकि वहां हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, इसलिए उनके लिए वो मिसाइलें फेंकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये वार्ता तोड़ने का, शांति न करने का पूरा आरोप ईरान के ऊपर जाता है।